वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो डिप्लोमा मैथमेटिक्स का एक कोर्स है उसके वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के बीच में लेके आता हूं। और अभी तक मैंने आपके लिए जो वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं उनमें एलजेब्रा वाला पोर्शन और ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन, ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक पार्ट है उसके लिए वीडियो लेक्चर मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं। एलजेब्रा और स्टैटिस्टिक्स ये पहला यूनिट का जो टॉपिक था उसके लिए हमने 8 वीडियो लेक्चर बनाए हैं अलग अलग। ये हर बार जब भी मैं अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट करता हूँ आपको इसलिए बताता हूँ ताकि जो भी लोग लेट अगर इसमें शामिल हुए हों तो उनको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए ऑलरेडी 8 वीडियो लेक्चर जो है वो पहली यूनिट के लिए बनाए जा चुके हैं। आपका जो पूरा सिलेबस होता है वो 5 यूनिट के अंदर डिवाइड होता है। 5 यूनिट के अंदर से अगर देखा जाए तो पहली यूनिट हम कंप्लीट उसके वीडियो लेक्चर तैयार करके आप लोगों के लिए दे चुके हैं और आप उन वीडियो लेक्चर्स का लाभ ले सकते हैं। ठीक है ना। अब जो दूसरा यूनिट है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक पार्ट है उस बेसिक पार्ट को लेकर भी अभी तक हमने 2 अलग अलग वीडियो लेक्चर बनाए हैं, लेक्चर 1 लेक्चर 2 के नाम से, जिसमें हमने जो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है उसको आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया है। मैंने पिछली बार आपसे कहा था सेकंड लेक्चर के लास्ट में कि अगला जो वीडियो लेक्चर मैं आपके लिए लेके आऊँगा उसमें जो भी बेसिक हमने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट पढ़ा है, जो भी बेसिक फार्मूले हमने देखे हैं, उन फार्मूलों को अप्लाई करके ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है वो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। तो आइए आपके लिए एक बार फिर प्रेजेंटेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है ना। आज का जो लेक्चर है वो हमारा क्या है, लेक्चर नंबर 3 है। ये लेक्चर नंबर 3 काहे के लिए, सेकंड यूनिट के लिए। और जो पहली यूनिट के लेक्चर थे उनको हमने मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 ऐसे नाम दिया था। तो उसमें मॉड्यूल 1 से लेके मॉड्यूल 8 तक डिफरेंट टॉपिक्स पर आपके लिए लेक्चर तैयार किए गए थे। जबकि जो दूसरे जो सीरीज का अगला पार्ट है उस अगले पार्ट के अंदर जो सेकंड यूनिट आ रहा है उनमें हमने जो नाम रखा है वो क्या रखा है, लेक्चर 1 लेक्चर 2 इस प्रकार से। तो आज का हमारा लेक्चर 3 है, थर्ड लेक्चर है। और थर्ड लेक्चर के अंदर हम क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, यहाँ पर हमारा जो फोकस रहेगा वो क्या रहेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन ट्रिग्नोमेट्री। हमने जो शुरू के 2 लेक्चर थे, लेक्चर 1 लेक्चर 2, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक पार्ट को पढ़ा था। आज हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन ट्रिग्नोमेट्री, उन फॉर्मूलों को अप्लाई करके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है ये इसमें हम देखेंगे। तो देखिए वही सब चीज़ें जो आप देखते हैं हमेशा, आपको ये पता है ही कि जो भी अपना लेक्चर आता है, जो भी हमारा एक पर्टिकुलर सेशन होता है उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें 2 तरह की बातें होती है। एक होता है कोर्स आउटकम, दूसरा होता है लर्निंग आउटकम। तो कोर्स आउटकम जो है वो यहाँ पर जो है वो क्या है, डिटरमाइन द आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम। ओके, ये हमारा कोर्स आउटकम है। यानी हम ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज हैं उनको डिटरमाइन करेंगे और उनका यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना ये इसमें सीखेंगे। और आज के पर्टिकुलर जो सेशन है उसका लर्निंग आउटकम क्या है, अंडरस्टैंडिंग अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। मैंने आपको शुरू में बताया कि शुरू के जो 2 लेक्चर थे उसमें हमने केवल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या जो इसका बेसिक पार्ट है उसको समझा था। और उस बेसिक पार्ट के अंदर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज आई थी उन आइडेंटिटीज को अप्लाई करके किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जो कि ट्रिग्नोमेट्री की होती है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, ये आज के लेक्चर का हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। देखिए ये सारी चीजें जो मैं आपको दे रहा हूं ये सब हम पढ़ चुके हैं। यानी हम ये देख चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में कितने रेशोज होते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ये सारी चीज़ देखी है हमने। हमने फिर जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री जो कि कुछ स्टैंडर्ड एंगल है, इन एंगल्स के साइन, कोसाइन, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट की वैल्यू क्या होती है ये भी हमने देखा है। उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या होती है ये देखा है। उसके बाद हमने देखा है कि 2 एंगल के सम या 2 एंगल के डिफरेंस, 2 एंगल के सम या 2 एंगल के डिफरेंस के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो कैसे बनाए जाते हैं ये हमने समझा है। उसके बाद हमने मल्टीपल एंगल के लिए फॉर्मूले देखे हैं कि अगर आपके पास मल्टीपल एंगल आता है, मल्टीपल एंगल माने क्या, जैसे यहाँ साइन 2 आ रहा है तो यहाँ पर ए के साथ जो 2 आ रहा है वो 2 क्या है, ए का मल्टीपल है, एंगल के साथ मल्टीपल के फॉर्म में आ रहा है। तो साइन 2a, कॉस 2a या टेन 2a के लिए क्या फॉर्मूले होते हैं ये भी हमने देखा है। उसके बाद हमने देखा है कि 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस यानी सम या डिफरेंस आता है तो उसको कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाए ये हमने देखा है। सीडी फॉर्मूले के नाम से इनको याद रखते हैं अपन। उसके बाद हमने देखा है
कि ये जो फॉर्मूले जो कि एक प्रकार से उन फॉर्मूलों के आप मान सकते हैं कि रिवर्स या अपोजिट फॉर्मूले हैं। यहाँ पर हमने देखा था सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में बदलना, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कैसे बदला जाता है। तो ये सारे फॉर्मूले हम एक एक करके पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल, और कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल के बाद हमने ये डायग्राम देखा था। इस डायग्राम का क्या यूज़ है ये भी हमने समझा है। फिर हमने देखा है 90 प्लस या 90 माइनस इसके लिए क्या फॉर्मूले होते हैं, फिर 180 माइनस 180 प्लस इसके लिए क्या फॉर्मूले होते हैं। ये सारा पार्ट हम कवर कर चुके हैं, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इन सभी फॉर्मूलों पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग सेट के अंदर मैंने प्रॉब्लम्स आपके लिए तैयार की है। जो प्रॉब्लम का पहला सेट मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो एक विशेष प्रकार की प्रॉब्लम है, जिसके अंदर आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक गिवन एंगल के लिए, यानी साइन 135 डिग्री। 135 डिग्री एक एंगल है, उसका साइन आपको निकालना है। अब आप देखिए कि साइन 135 डिग्री की वैल्यू के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास जो टेबल बनी हुई है उस टेबल के अंदर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री इनके साइन की वैल्यू तो है, लेकिन 135 डिग्री का साइन अगर हमें निकालना है तो 135 डिग्री के साइन की वैल्यू यहाँ पर नहीं है। अब 135 डिग्री का साइन कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए मैंने आपको ये फॉर्मूले बताए थे। अब आप देखिए कि ये जो इसमें फॉर्मूला आपको दिखलाई दे रहा है 90 प्लस वाला, इस फॉर्मूले में थीटा की जगह यदि हम 45 डिग्री पुटअप कर देते हैं, ध्यान दें थीटा की जगह 45 डिग्री, तो 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा 135, और 135 के साइन की वैल्यू हमें मिल जाएगी। सिर्फ आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, और इसमें थीटा की जगह कितना पुटअप करना है 45 डिग्री। तो देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर यही फॉर्मूला अप्लाई किया है। देखिए कैसे, यहाँ साइन 135 डिग्री को मैंने लिखा साइन 90 प्लस 45, क्योंकि 90 प्लस 45 135 होता है, ये बन गया 90 प्लस थीटा। और हमने पढ़ा है कि साइन 90 प्लस, मैंने आपको बताया था कि 90 प्लस या 90 माइनस वाले फॉर्मूले हैं तो साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, लेकिन यहाँ पे प्लस या माइनस आता है तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको केवल ये डायग्राम याद होना चाहिए। तो 90 प्लस की बात करें तो 90 प्लस में कौन पॉजिटिव होता है, साइन, बाकी साइन के अलावा कौन पॉजिटिव होगा, कॉसेक, क्योंकि साइन अगर पॉजिटिव है तो उसका जो रेसिप्रोकल कॉसेक है वो भी पॉजिटिव होगा, और बाकी जो है वो सब क्या होंगे, नेगेटिव। तो हमारे पास यहाँ पे साइन है, ठीक है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है, साइन, तो साइन है तो यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो साइन 90 प्लस थीटा यानी कॉस थीटा, बट थीटा की जगह 45 है, तो साइन 90 प्लस 45 इक्वल टू कॉस 45, और कॉस 45 की वैल्यू हमें पता है, वो टेबल जो हमने देखी है उसमें कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 आती है। तो इस प्रकार से साइन 135 डिग्री की वैल्यू हमें मिल गई 1/√2। फिर हमें वैल्यू निकालनी है कॉस 135 डिग्री की। तो कॉस 135 डिग्री को मैंने कैसे निकाला, ध्यान दो, इसको भी मैंने क्या करा, वही 90 प्लस 45 के फॉर्म में लिखा। यहाँ फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस, तो कॉस 90 प्लस काय में कन्वर्ट हो जाता है साइन में। लेकिन आपको अभी मैंने डायग्राम थोड़ी देर पहले बताया था, उसमें बताया था कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव था, साइन, बट यहाँ पे कौन है, कॉस, तो ये नेगेटिव होगा। तो कॉस 90 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, इट मीन्स माइनस साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो ये बन गया माइनस 1/√2 कॉस 135 डिग्री। उसके बाद हमने निकाला है टेन 150 डिग्री। टेन 150 डिग्री को दो तरीके से मैंने निकाला है, ध्यान दीजिए, दो डिफरेंट तरीके से निकाला है, कैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अगर टेन 150 डिग्री निकालना है तो इस वाले फॉर्मूले में थीटा की जगह अगर आप 60 डिग्री पुटअप कर दें तो 90 प्लस 60 150 होता है, और हमें टेन 150 की वैल्यू मिल जाएगी। सिर्फ आपको इसमें थीटा की जगह कितना रखना है, 60 डिग्री। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप 180 माइनस वाले फॉर्मूले में, ये जो 180 माइनस वाला फॉर्मूला टेन के लिए है जो कि सप्लीमेंट्री एंगल वाला फॉर्मूला कहलाता है, इसमें थीटा की जगह 30 डिग्री पुटअप करें तो यहाँ 30 डिग्री पुटअप करने के बाद भी टेन 150 ही आएगा। तो यहाँ 30 डिग्री पुटअप कर दें या फिर यहाँ पे 60 डिग्री पुटअप कर दें, दोनों ही तरीके से आपको टेन 150 की वैल्यू मिल जाएगी और आंसर एक ही आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर मैं इस तरीके से करता हूं तो यह 90 प्लस 60 मैंने लिखा, और 90 के लिए आप जानते हैं कि 90 माने कॉम्प्लीमेंट्री, और कॉम्प्लीमेंट्री में 90 प्लस हो या 90 माइनस, दोनों ही केसेस में 10 कन्वर्ट हो जाता है कॉट में। लेकिन 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में अपना कौन पॉजिटिव होता है,
सेकंड क्वाड्रेंट में अपना साइन पॉजिटिव होता है, बट यहाँ टेन आ रहा है तो नेगेटिव बनेगा, तो टेन 90 प्लस 60 बन गया माइनस कॉट 60। और वो जो अपनी टेबल है उस टेबल को मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको। तो आप उस टेबल में देखेंगे कि जो 60 डिग्री है उस 60 डिग्री का जो कॉट है वो कितना होता है 1/√3। तो आप देखिए कॉट 60 की जगह मैंने 1/√3 लिख दिया। तो इस प्रकार से मेरे पास वैल्यू किसकी निकल के आ गई, मेरे पास वैल्यू निकल के आ गई टेन 150 डिग्री की। यहाँ मैंने 1/√3 लिखा तो माइनस 1/√3 ये वैल्यू होगी टेन 150 डिग्री की। अब दूसरे तरीके से निकाला तो जो 180 माइनस वाला फॉर्मूला है, 180 माइनस वाले फॉर्मूले में थीटा की जगह मैंने 30 डिग्री रखा, तो 180 माइनस 30 भी 150 होता है। अब टेन 180 माइनस 30, अब 180 वाला फॉर्मूला क्या कहलाता है, सप्लीमेंट्री एंगल, और सप्लीमेंट्री एंगल में टेन टेन में ही रहता है। ये याद रखो कि 90 प्लस या 90 माइनस वाले फॉर्मूलों में कन्वर्जन होता है, टेन कन्वर्ट हो जाता है कॉट में, साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, कॉस कन्वर्ट हो जाता है साइन में, एटसेट्रा। लेकिन 180 प्लस या 180 माइनस वाले फॉर्मूले में टेन टेन में ही रहता है। लेकिन यहाँ पे जो प्लस या माइनस आएगा, एक बार फिर उसके लिए डायग्राम समझें तो आप ये देख रहे हैं कि 180 माइनस अपना कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, साइन, बट यहाँ पर साइन नहीं है, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि टेन है, तो ये क्या होगा नेगेटिव। तो टेन 180 माइनस 30 यानी माइनस टेन 30, और टेन 30 की वैल्यू टेबल में देखें तो 1/√3 होती है, तो माइनस 1/√3 एक बार फिर आ गया। तो टेन 150 आपने इस तरीके से निकाला तो भी माइनस 1/√3 आया, इस तरीके से निकाला तो भी कितना आया, माइनस 1/√3। तो आप देख रहे हैं कि 180 प्लस 180 माइनस या 90 प्लस 90 माइनस इन फॉर्मूलों का यूज करके इस प्रकार के जो एंगल आते हैं 135 डिग्री या 150 डिग्री, इनमें से किसी का भी साइन, किसी का भी कोसाइन या टेन हमें फाइंड आउट करना है, इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था प्रॉब्लम सेट 1। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर हमारे 90 प्लस 90 माइनस 180 प्लस 180 माइनस वाले जो फॉर्मूले मैंने बताए वो फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं, और उन फॉर्मूलों का यूज करके हमने इनकी वैल्यू निकाल ली। ओके, अब देखिए प्रॉब्लम सेट 2, इसमें एक अलग टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम किस टाइप की, आप देख रहे हैं कि यहां पर हमें एक पर्टिकुलर एंगल के साइन की वैल्यू दे रखी है, साइन ए 3/5, ये हमें दे रखा है कि इफ साइन ए इक्वल टू 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 2a एंड साइन 2a। मल्टीपल एंगल वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, क्योंकि साइन 2a और कॉस 2a मल्टीपल एंगल वाले फॉर्मूले। तो मल्टीपल एंगल वाले फॉर्मूलों की बात करें तो मल्टीपल एंगल वाले फॉर्मूले भी हमने पढ़े हैं, ठीक है ना। क्या फॉर्मूले थे ये देखिए, साइन 2a का फॉर्मूला क्या था, 2 sin a cos a। कॉस 2a का फॉर्मूला है, कॉस 2a के 3 फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक कॉस 2a का फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, एक कॉस 2a का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये हमारे पास फॉर्मूले। अब प्रॉब्लम पे आइए आप, तो प्रॉब्लम आपकी क्या बन रही है, प्रॉब्लम ये बन रही है कि हमें साइन ए दिया है और कॉस 2a और साइन 2a फाइंड आउट करना है। देखिए मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। कॉस 2a के 3 फॉर्मूलों में से मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा साइन वाला। क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास वैल्यू किसकी है, साइन ए की है, और साइन ए की वैल्यू है तो मैं सीधे सीधे कॉस 2a का साइन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं। तो कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये कॉस 2a का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को मैंने क्या करा, 1 माइनस 2, और साइन स्क्वायर ए का मतलब है साइन ए का होल स्क्वायर, और साइन ए की वैल्यू मेरे पास 3/5 है। तो अगली स्टेप में मैंने साइन ए की जगह 3/5 पुटअप कर दिया, तो क्या हो गया 1 माइनस 2 ब्रैकेट में 3/5 का होल स्क्वायर। अब इसको मैंने सॉल्व किया तो 1 माइनस 2 3/5 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9/25, 9/25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18/25, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे 25, तो 25 माइनस 18 7/25, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास किसकी, कॉस 2a की। समझ में आ गया। तो कॉस 2 हमारे पास आया, साइन ए दिया था। अगर मान लीजिए साइन ए की जगह कॉस ए दिया जाता और कॉस 2a निकालना होता तो कॉस 2a का मैं दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर लेता, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए की जगह 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस प्रकार से कॉस ए दिया जाए चाहे साइन ए दिया जाए, कॉस 2a की वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है। फिर हमने निकाला साइन 2a, साइन 2a भी हमें निकालना है। तो साइन 2a के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन 2a का फॉर्मूला है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। आप देख रहे हैं कि 2 साइन ए कॉस ए ये फॉर्मूला है साइन 2a का। इसमें मेरे पास वैल्यू साइन ए की तो है लेकिन कॉस ए की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, साइन ए की वैल्यू की मदद से कॉस ए की वैल्यू को निकालूंगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक टाइप की चीज हमें और सीखने को मिल रही है कि अगर किसी पर्टिकुलर एंगल का साइन दे दिया जाए और उसका कोसाइन निकालना है तो कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए आप आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पे।
तो आइडेंटिटीज में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है देखिए, आइडेंटिटीज को हम एक बार फिर देखते हैं। तो आइडेंटिटीज में आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के बीच में रिलेशन होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थीटा की जगह कोई सा भी एंगल आ सकता है, ए भी आ सकता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इससे कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बनेगा, और कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले, तो स्क्वायर रूट लेने पे हमारे पास बनेगा कॉस ए इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये जो बनेगा, आप देखिए कि ये मैंने यहां पर अप्लाई किया है कॉस ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस ए को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि मुझे साइन 2a निकालना है तो कॉस ए की भी जरूरत है। तो मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई करा, साइन ए की वैल्यू मेरे पास है 3/5, उसका स्क्वायर कर दिया, 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर सॉल्व करा। तो सॉल्व करने के बाद ये आएगा 9/25, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 16/25 आ जाएगा, और 16/25 का रूट यानी 4/5, ये वैल्यू मेरे पास आ गई कॉस ए की। अब मैं वापस साइन 2a के फॉर्मूले पे जाऊंगा। साइन 2a का फॉर्मूला था 2 साइन ए कॉस ए, तो 2 इंटू साइन ए की जगह मेरे पास गिवन है 3/5 इंटू कॉस ए, अभी मैंने निकाला 4/5, ये वैल्यू पुटअप कर दी और इसको सिंप्लीफाई करा। नीचे 5 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 25, और ऊपर ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ऊपर वाले सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 24 आएगा। तो साइन 2a की वैल्यू मेरे पास आ गई 24/25, जबकि कॉस 2a की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, 7/25। तो ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगी। अब इसके सेकंड पार्ट में मैंने एक और प्रॉब्लम दिया है, उसमें वैल्यू दी है कॉस थीटा की और वैल्यू निकालनी है कॉस 2 थीटा की। तो कॉस थीटा दिया है, कॉस 2 थीटा निकालना है, तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला वही जैसे कॉस 2a होता है वैसे ही कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, तीन में से वो वाला जिसमें केवल कॉस आता है। तो ये फॉर्मूला ये रहा। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये लिखा। इस फॉर्मूले के अंदर मैं कॉस थीटा की वैल्यू पुटअप कर दूंगा जो कि मुझे दे रखी है 4/5, तो 2 इंटू 4/5 का स्क्वायर माइनस 1, सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास 7/25 आ जाएगा। इस प्रकार से कॉस थीटा दिया है तो कॉस 2 थीटा को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ये वैल्यू एग्जाम में हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। जब एग्जाम की बात करते हैं, हम एग्जाम की तैयारी की बात करते हैं, तो इस टाइप की प्रॉब्लम आने की पूरी संभावना एग्जाम में होती है, और जो पहले सेट में प्रॉब्लम बताई है इस टाइप की प्रॉब्लम भी आती है। ठीक है ना। अब देखिए आपके लिए तीसरे सेट के रूप में जो प्रॉब्लम में लेके आया हूं, वो प्रॉब्लम किस टाइप की है, देख रहे हैं प्रॉब्लम सेट 3। आप देख रहे हैं कि हर सेट में अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम है। पहले सेट में कुछ अलग टाइप की प्रॉब्लम थी, दूसरे सेट में जो मैंने बनाया प्रॉब्लम्स का उसमें अलग टाइप की प्रॉब्लम को कवर किया, तीसरे सेट में जो प्रॉब्लम मैं आपके लिए लेके आया हूं वो कुछ अलग प्रकार की है। आप देखिए इसमें दो प्रॉब्लम मैंने ली हैं। पहले प्रॉब्लम में क्या है कि साइन ए और साइन बी, आप देखिए साइन ए एंड साइन बी दो अलग अलग एंगल हैं, दोनों अलग अलग एंगल का साइन मुझे दे रखा है। ए का साइन, यानी साइन ए की वैल्यू दे रखी है 1/√5 और साइन बी की वैल्यू दे रखी है 1/10, और आपको प्रूव करना है ए प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री। यानी आपको देखिए एंगल ए एंड एंगल बी आर नॉट गिवन। प्रॉब्लम में ना एंगल ए दिया है ना एंगल बी दिया है, और आपसे ए और बी दोनों एंगल का सम पूछा है। तो आप अगर ये पता होता है कि भैया 1/√5 कौन से एंगल का साइन होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ होता 1/√2, तो साइन ए इक्वल टू अगर 1/√2 है तो मैं जानता हूं कि 45 डिग्री का साइन 1/√2 होता है। तो अगर साइन ए इक्वल टू 1/√2 होता तो मेरे पास ए की वैल्यू 45 डिग्री हो जाती। आपको समझ में आ रहा है ना। इसी प्रकार से साइन बी की वैल्यू भी अगर नॉन कोई वैल्यू होती जैसे 1/2, तो अपन जानते हैं कि 1/2 30 डिग्री का साइन होता है। तो साइन बी अगर 1/2 दे रखा है तो एंगल बी 30 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से एंगल ए और एंगल बी मुझे पता लग जाता और तब मैं दोनों का सम भी निकाल लेता, प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो जाती। बट यहां पर जो वैल्यूज दे रखी हैं वो जो टेबल मैंने आपको बताई थी स्टैंडर्ड वाली, उसमें से ये किसी भी प्रकार की वैल्यू नहीं है। साइन के किसी भी एंगल की वैल्यू, वो जो आप वैल्यू जानते हैं उनमें से ये नहीं है, कुछ अलग वैल्यू आ रही है ये। लेकिन ये भी किसी न किसी एंगल का साइन तो होता है, कोई ना कोई एंगल ऐसा होगा जिसका साइन 1/√5 के इक्वल होगा। लेकिन वो कौन सा एंगल होगा जिसका साइन 1/√5 के इक्वल, या वो कौन सा एंगल होगा जिसका साइन 1/10 के इक्वल होगा, वो हमें पता नहीं है। अगर पता होता तो ये प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाती। तो कैसे करेंगे,
तो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखिए मुझे a प्लस बी निकालना है, तो मैं यहां पर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। अब आप देखिए आपने दो एंगल के सम के लिए भी फॉर्मूला पढ़ा है, जो फॉर्मूलों की लिस्ट है उसमें आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला, ये मैंने आपको बताया था कि साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए कैसे अप्लाई हो रहा है। मैंने यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फॉर्मूला लिखने के बाद मैं देख रहा हूं कि मेरे पास साइन ए की वैल्यू ऊपर गिवन है 1/√5, तो प्रॉब्लम में मैंने साइन ए की जगह 1/√5 लिख दिया, आगे इंटू कॉस बी आ रहा है। क्या मुझे जो प्रॉब्लम दिया है उसमें कॉस बी गिवन है? तो हम देख रहे हैं कॉस बी इज नॉट गिवन, तो मैंने कॉस बी की जगह कॉस बी ही रहने दिया, प्लस आगे बढ़े कॉस ए भी प्रॉब्लम में नहीं दिया है तो कॉस ए को भी वैसे ही लिख दिया, इंटू साइन बी मुझे दिया है 1/√10, तो साइन बी की जगह मैंने 1/√10 इसमें लिख दिया। तो ये हमारे पास आ गया साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी में दो वैल्यू मेरे पास थी, रख दी, और दो वैल्यू कॉस बी और कॉस ए इनका मुझे पता नहीं है तो इनको वैसे ही रहने दिया। लेकिन आपको अभी मैंने बताया था पिछले प्रॉब्लम में, जो पिछला सेट था उसमें आपको पिछले के पिछले सेट में यहाँ पे इस वाले सेट में ये आया था कि अगर कॉस ए साइन ए पता है तो कॉस ए निकाल सकते हैं, ऐसे कॉस ए पता है तो साइन ए निकाल सकते हैं। तो आप यहां देख रहे हैं कि हमें साइन ए पता है और कॉस ए की जरूरत है यहां पर पुटअप करने के लिए, तो कॉस ए निकालूंगा मैं, कॉस ए मुझे नहीं दिया है बट कॉस ए को निकाल सकता हूं बिकॉज साइन ए इज गिवन, तो साइन ए की वैल्यू 1/√5 है, तो कॉस ए को निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि कॉस ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहां पर मैंने साइन ए की वैल्यू पुटअप करी तो 1 माइनस 1/√5 का स्क्वायर, ये बड़ा सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो ये हो जाएगा 1/5, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 4/5, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 5 का स्क्वायर रूट वैसा ही रहेगा, तो 2/√5, ये वैल्यू मेरे पास आ गई कॉस ए की। तो आप देख रहे हैं कि कॉस ए आ गया, कॉस ए पहले था नहीं अब आ चुका है। ऐसे कॉस बी मेरे पास नहीं है लेकिन निकाल सकता हूं, तो कॉस बी इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और साइन बी की वैल्यू मेरे पास 1/√10 है, वो मैंने यहां पुटअप कर दी, उसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, फिर एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास √9/10 आ जाएगा, 9 का √3 और अपान √10, ये मेरे पास कॉस बी आया। तो अब मेरे पास यहाँ पर कॉस बी और कॉस ए नहीं थे, वो भी आ चुके हैं, तो मैं अब यहाँ पर कॉस बी और कॉस ए की वैल्यू पुटअप करूंगा। कॉस बी की जगह 3/√10 रखने वाला हूँ, तो कॉस बी की जगह मैंने 3/√10 रख दिया और इंटू में 1/√5 है ही, प्लस उसके बाद देखिए 1/√10 तो अपनी जगह है ही, और कॉस ए की जगह मैं कितना रख दूंगा 2/√5, ये रख दिया मैंने। तो ये आप देखिए कि सॉल्व करा तो ऊपर मल्टीप्लाई करा 3 और 1 को मल्टीप्लाई कराया 3, और नीचे √10 इंटू √5, दो अंडर रूट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कराएंगे तो दोनों एक ही रूट में आ जाएंगी, और एक ही रूट में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 10 का रूट और 5 का रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा √50। इसी प्रकार से +2 इंटू 1 यानी 2, और ये 5 का रूट और 10 का रूट मल्टीप्लाई होकर √50। आप देख रहे हैं कि सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे तो √50 एलसीएम आएगा, उसके बाद 3 + 2 यानी 5 हो जाएगा, 5/√50 आया। फिर 50 को मैंने लिखा 5√2, कैसे? क्योंकि 50 का मतलब होता है 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 50 होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, और 2 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं होता है, मतलब निकाल सकते हैं पॉइंट में आएगा बट वो 2 ही रहने दें, तो मेरे पास 5√2 आ गया √50 की जगह। अब यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 5 से 5 कैंसिल होने के बाद फाइनली मेरे पास बचा 1/√2। तो आप देख रहे हैं कि साइन ए प्लस बी 1/√2 आया। अब साइन ए प्लस बी 1/√2 आ गया। अब आप बताओ कि ऐसा कौन सा एंगल होता है जिसका साइन 1/√2 होता है? तो होता है ना, देखो 1/√5 कौन से एंगल का साइन होता है ये तो पता नहीं था, लेकिन 1/√2 कौन से एंगल का साइन होता है पता है। आपको पता है कि 1/√2 साइन के अंदर कब आता है? जब एंगल 45 डिग्री हो। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी की वैल्यू 45 डिग्री होनी चाहिए, तभी साइन ए प्लस बी 1/√2 होगा। तो हमारे पास ए प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। यही आपको इस प्रॉब्लम में प्रूव करना था। समझ में आया आपको? सेकंड प्रॉब्लम, tan A और tan B मुझे दिया है और a प्लस बी को 45 डिग्री लाना है, लेकिन tan A की जो वैल्यू दे रखी है वो 5/6, तो tan की जो टेबल है
उस टेबल में 5/6 कौन से एंगल का टेन होता है ये हमें पता नहीं है। ऐसे ही 1/11 कौन से एंगल का टेन होता है ये भी हमें पता नहीं है। और ना आपको एंगल ए पता है, ना एंगल बी पता है। एंगल ए का टेन और एंगल बी का टेन पता है, लेकिन आपको ए प्लस बी पूछा है, एंगल ए प्लस बी। तो ए प्लस बी निकालने के लिए यहां पर भी आप क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन साइन वाला नहीं, बल्कि इस प्रॉब्लम में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, टेन ए प्लस बी वाला, क्योंकि हमें टेन ए और टेन बी गिवन है। अगर साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी ऐसा कुछ भी दिया जाए तो आप फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, साइन ए प्लस बी वाला। ओके, अगर आप cos a प्लस बी वाला फॉर्मूला इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करते तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए केवल और केवल हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, tan a प्लस बी वाला। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला मैंने इस प्रॉब्लम सेकंड वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करा। tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला है, आपको बताया है। अब इस फॉर्मूला में tan a की वैल्यू मैंने पुटअप कर दी 5/6, tan b की जगह रख दिया 1/11 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a की जगह 5/6, tan b की जगह 1/11। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ऊपर आप देखिए कि 11 और 6 दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 66। अब एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करेंगे, 66 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, तो 66 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 11 बार, और जितनी बार भाग जाता है उसका ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो 11 को 5 से, 11 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 55 आ गया। उसके बाद यहाँ पे 66 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो कितनी बार भाग जाएगा, 6 बार, 6 का ऊपर गुणा हो जाएगा 1 से, तो 6 इंटू 1 कितना हो गया, 6। तो ये हमारे पास ऊपर का पार्ट सॉल्व करने के बाद आया 61/66 ये। अब नीचे नीचे आप देख रहे हैं कितना है, 1 माइनस 5/6 इंटू 1/11, 5 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5, और 11 और 6 को मल्टीप्लाई कराएंगे 66, तो इट इज 5/66, 1 माइनस 5/66, 1 के नीचे कुछ नहीं है, यहाँ 66 है तो एलसीएम कितना आएगा, 66, और 66 यहाँ 1 के नीचे 1 है, तो 66 एक प्रकार से ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, तो हमारे पास आएगा 66 माइनस 5/66, ये भी कितना बनेगा, 61/66, ऊपर भी कितना है, 61/66, आपस में कैंसिल, कैंसिल होके हमारे पास केवल कितना बचा, 1। तो फाइनली मेरे पास tan a प्लस बी की वैल्यू 1 आ गई, और tan a प्लस बी इक्वल टू 1 आता है तो वापस हम जानते हैं कि tan के लिए कौन से एंगल की वैल्यू 1 होती है, तो tan के लिए 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो अगर tan a प्लस बी 1 आ रहा है तो a प्लस बी कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। तो देखिए हमने 3 टाइप की प्रॉब्लम पढ़ी, डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम, और उनके लिए हमने जो आपको ऊपर आइडेंटिटीज बताई हैं शुरू के 2 लेक्चर में, या जो फॉर्मूले बताए हैं उनका यूज़ हो रहा है, और उनके यूज़ करने के बाद ही यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रही है, और आप आसानी से यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन से वाले फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना चाहिए। तो ये 3 अलग अलग प्रकार की जो प्रॉब्लम है ये आज के लेक्चर में मैंने आपको बताई है। आगे के जो लेक्चर में आपके लिए लेकर आऊँगा उसमें मैं आपको प्रॉब्लम सेट 3 के आगे की जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम सेट 4 या 5, इस टाइप की जो प्रॉब्लम आएंगी, इनसे भी अलग कुछ प्रॉब्लम आएंगी, उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, और उनको सॉल्व करने के लिए शुरू के 2 लेक्चर के अंदर जो भी हमने बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है उसको कैसे अप्लाई करेंगे, ये देखने के लिए आपको अगले लेक्चर का इंतजार करना पड़ेगा। तो यहाँ तक जितना मैंने आपको पढ़ाया है, ये अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये पर्टिकुलर पोर्शन, ये जो 3 अलग टाइप की प्रॉब्लम मैंने बताई है, ये एग्जामिनेशन के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है, और साथ में ये जितना भी है ये आपको आना भी चाहिए, क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग के अंदर इस टाइप के किसी भी फॉर्मूले को यूज़ करने की, किसी भी वैल्यू के दिए जाने पर किसी अन्य वैल्यू को निकालने की रिक्वायरमेंट आपको हो सकती है। तो ये सब चीज़ें आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आनी चाहिए, केवल एग्जाम की बात नहीं करें, एग्जाम के अलावा भी हमारा यहाँ पे ये है लर्निंग का मतलब कि ये सब चीज़ें अल्टीमेटली हम सीख जाएं। तो आप देखिए कि मैंने आपको 3 अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स बताई हैं, और तीनों को सॉल्व करने की टेक्निक ये आपको बताइए। अगले लेक्चर में हम अलग प्रॉब्लम के साथ आपके बीच में पुनः हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।